हेलो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का मुझसे ये क्वेश्चन था, सर हाउ टू राइट द आंसर विद अ गुड प्रेजेंटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन है। स्टेट बोर्ड की डेट नजदीक आ गई है, बट अभी हमको ये पता नहीं है कि पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, आंसर्स तो कैसे लिखना है। आज की वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर में सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। तो आपको करना क्या है, एक पेपर ले लीजिए और सारी चीजें राइट डाउन करके निकालिए, नहीं तो और उससे बेस्ट तरीका है इस वीडियो को सेव कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, कभी भी आप एक बात समझिए कि अगर आप आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर आपके पास में आ चुका है, तो पहले शांति से 10 मिनट्स दे दीजिए खुद को, 5-10 मिनट्स दीजिए और पूरा क्वेश्चन पेपर शांति से रीड करके निकालिए दोस्तों। उसके बाद में मेक श्योर करिए कि अपने आंसर शीट के ऊपर में रोल नंबर सही तरीके से लिखा है। कोई भी फैंसी कलर का पेन ना यूज करते हुए हम ब्लू पेन यहाँ पर यूज करेंगे। हम सफिशिएंट और आइडियल मार्जिन यहाँ पे छोड़ते हुए चलेंगे। देन आइडियल आंसर राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप देखिए कि अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो उसके अंदर में 3 चीजें कवर होनी चाहिए। एक डेफिनेशन, सेकंड एक्सप्लेनेशन एंड थर्ड एग्जाम्पल। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप सिंपल में बताओगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन और एक शॉर्ट सा एग्जाम्पल आप दे दोगे। तीसरा, यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग। जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो उसके अंदर में हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी चेकर होता है, एग्जामिनर होता है, वो इन डिटेल रीड करे ना करे, आपके हेडिंग जरूर रीड करेगा। तो हेडिंग और सब हेडिंग लिखना ना भूले, और उसी के साथ में जो कीवर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करना और हाईलाइट करना जरूरी है। देन फोर्थ वन, प्रेजेंटेशन ट्रिक दैट विच एक्स्ट्रा मार्क्स। आपको देखना है कि एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे आएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप आंसर लिखोगे, आंसर मस्ट बी इन अ पॉइंट फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, आपको पैराग्राफ के अंदर में आंसर नहीं लिखने, पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखने हैं। और पॉइंट के बाद में आपको सफिशिएंट स्पेस छोड़नी है। एक लाइन का स्पेस आप आइडियली छोड़ोगे, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है अगेन उसको हम अंडरलाइन करते हुए यहाँ पे चलेंगे, ताकि एग्जामिनर को वो इजीली कैच हो और आप उसको पता चल जाए कि आपने बहुत अच्छे से आंसर लिखे। ये दोस्तों आपको हेल्प करेगा एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सर डायग्राम निकालना, ग्राफ निकालना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस के अंदर में डायग्राम निकालना जरूरी होता है। जैसे इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, लॉ ऑफ डिमांड क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सप्लाई अगर क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डीएमयू अगर क्वेश्चन है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं, इलास्टिसिटी पे अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको डायग्राम निकालना जरूरी है। सिर्फ डायग्राम निकालना जरूरी नहीं है, उसके साथ में उसकी लेबलिंग भी सही होनी चाहिए। देन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अंदर में क्या करना है, हमने स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स दिए हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने में। पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लो, देन आप डिसाइड कर लो कि आप कौन से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने वाले हो। और आइडियली हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ में। एग्जाम ये एक गाड़ी की तरह होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में हमारे को समझ में नहीं आता है, हमको फंबलिंग होता है कि मुझे कुछ चीजें याद नहीं आ रही है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव के साथ में स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करोगे, आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वर्कआउट करना चालू करेगा, और धीरे धीरे आप ये चीज देखोगे कि जो चीजें आपने पढ़ी है वो आपको याद होने लग जाएगी। उसके साथ में आप फिर शॉर्ट नोट्स, डिफरेंस बिटवीन और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में जा सकते हो। और हम कभी भी इतना मार्जिन रखेंगे कि हमारा पेपर ये 15 to 20 मिनट्स पहले फिनिश हो जाए। जी आपने सही सुना, 15 to 20 मिनट्स पहले। क्या सर ये पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है। सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपको ये चीज़ें जानना है तो आपको कुछ नहीं, हमारे मैराथन लेक्चर्स जो कि चालू होने वाले हैं एवरी संडे ऑफ जनवरी को, वो देखना ना भूले। अब आगे बढ़ते हैं सर, तो वो 15-20 मिनट्स का मार्जिन हमने किस लिए रखा था? वो 15-20 मिनट्स का मार्जिन हमने पूरे पेपर को चेक करने के लिए रखा था। हम उसको सेल्फ चेक करेंगे कि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए क्या, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है क्या, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। और कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, सबसे पहले दोस्तों एग्जामिनर को बहुत इरिटेट होता है जब आप इररिलेवेंट पॉइंट्स उसमें लिखते हो, लंबे लंबे इंट्रोडक्शंस लिखते हो, या फिर आंसर्स तो काफ़ी कट शॉर्ट कर देते हो, गलती से आपने रॉन्ग नंबरिंग कर दिया तो, या फिर आप आंसर लिख रहे हो उसको कैंसिल कर रहे हो, फिर उसी पेज पे दूसरा आंसर लिख रहे हो। ये काफ़ी गंदा प्रेजेंटेशन होता है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें और मेक श्योर करें कि आपका पेपर का प्रेजेंटेशन नीट और प्लेन रहे। मल्टी कलर पेन्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, अच्छी हैंडराइटिंग निकालनी है जो कि आपकी है, उसी के साथ में जाओ। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।